एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज एक टॉपिक पे बात करते हैं, सेल्फलेस लव। सेल्फलेस लव जो होता है वो सबके बस की बात नहीं है और बहुत रेयर लोग होते हैं जो ये सेल्फलेस लव दे पाते हैं, जिसमें वो अपने बारे में नहीं सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो क्या आपने कभी देखा है ऐसे इंसान? मम्मी पापा के अलावा मम्मी पापा तो सबके बहुत अच्छे हैं क्योंकि वही लोग सेल्फलेस लव देते हैं। बट मेरे लाइफ में, मैं अपनी एग्जांपल बोल रही हूँ, मेरे लाइफ में एक ऐसे इंसान थे जो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मुझे। मैं उनकी लाडली थी और वो और कोई नहीं, मेरे दादाजी थे। सबके दादा दादी भी बहुत प्यार करते हैं, बट मेरे जो दादाजी थे वो बहुत यूनिक थे क्योंकि मेरी दादी को मैंने बचपन से नहीं देखा। तो मेरे दादाजी जो थे उन्होंने मुझे दादी का और दादाजी का दोनों का प्यार दिया है, दोनों का। मतलब कभी मुझे कमी ही महसूस नहीं हुई कि मेरे पास दादी नहीं है, कभी कमी महसूस नहीं हुई। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आज तो दादाजी नहीं है, उनको 5 साल हो गया है, वो हमें छोड़ के चले गए हैं। बट मैंने बचपन से देखा है। मैं बोल रही हूँ वो तो अलग बात है क्योंकि मैं उनकी पोती हूँ, इसलिए मुझे तो प्यार करना जायज़ है। बट वो सब पे प्यार लुटाते थे। मैंने तो अपने लाइफ में मैं उनके साथ अपना 27 ईयर रही हूँ उनके साथ। बट मैंने 27 ईयर में भी कभी नहीं देखा वो किसी पे भी गुस्सा होना, किसी पे भी चिल्लाना, किसी को रूड टोन में बात करना। सबसे प्यार से बात करते थे। उनके पास कोई आधा घंटा भी बैठ जाए ना, उनको छोड़ के जाने का उनको मन नहीं करेगा। इतने प्यारे इंसान थे वो, इतने प्यारे। और मेरी मम्मी तो अपने पापा को भूल के बोलती थी ये मेरे पापा हैं। कोई बहू अगर इतना बोल रही है तो आप समझ जाइए वो कैसे इंसान थे। मतलब उनका प्यार तो मैं वर्ड्स में कैसे बोलूँ, मैं बोल ही नहीं पाऊँगी उनका प्यार। कभी कभी उनका अभी याद आता है तो लगता है कि काश वो होते तो वो प्यार आज भी जिंदा होता। शायद मैं उनसे आज भी बहुत बातें करती और वो मेरे सर पे से हाथ सहलाते और बोलते कोई बात नहीं, जितना भी टेंशन है सब चला जाएगा, तेरा लाइफ फिर से अच्छा हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। सॉरी, थोड़ी इमोशनल हो गई, आई एम सॉरी। बट हाँ, मैंने देखा है उनका प्यार, बहुत प्यार। मैं जब स्कूल में थी 9th और 10th बोर्ड मतलब एग्ज़ाम 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मुझे रात में पढ़ाई करना पड़ता था क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाती थी जल्दी। तो मैं 2-3 बजे तक रात तक पढ़ती थी। और मेरे दादाजी, मतलब हम सेम रूम में ही सोते थे, अलग अलग। मतलब वो उधर साइड बेड पे और मैं इधर साइड, क्योंकि मुझे रात में पढ़ना रहता था तो इसीलिए कोई रहना चाहिए मेरे पास। तो मुझे पूरा रात भर जग के देखते थे। कभी मुझे पानी चाहिए होगा, कभी मुझे बाथरूम जाना होगा, एकदम अलर्ट रहते थे। मेरे मम्मी पापा हालांकि सो जाते थे क्योंकि उनको पता था दादाजी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको। और 2-3 बजे रात तक वो जगे रहते थे, जब तक मैं ना सोऊं तब तक वो नहीं सोते थे। इतना प्यार आजकल कौन करेगा? कोई दादा दादी होते हैं, बच्चे को देखते रहते हैं पढ़ रही है कि नहीं, उसको कुछ चाहिए तो नहीं, उसको पानी चाहिए, उसको बाथरूम जाना है, उसको ये चाहिए।
फिर 10th बोर्ड जब ख़त्म हुआ मैं कॉलेज जाने लगी। घर में ही रह के मैं पढ़ाई करती थी, मतलब कॉलेज पास नहीं था। मैं जो कॉलेज जाती थी मेरी मम्मी पापा मुझे पैसा देते थे, जो होता था गाड़ी का भाड़ा वगैरह वो सब देते थे मुझे। बट मेरे दादाजी मुझे छुपा के और पैसे देते थे, तू ना कुछ खा लेना, अपने लिए ना कुछ खरीद लेना, और मम्मी पापा को मत बताना, क्योंकि तुम बताएगी तो फिर वो कुछ ज़्यादा पैसा नहीं देंगे तुमको, तुम बताना मत। ये जो प्यार है ना, ये सिर्फ दादा दादी ही कर सकते हैं। फिर मेरा कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मेरा मास्टर डिग्री कंप्लीट हुआ। और मास्टर डिग्री के टाइम पे मैं बाहर रह के हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती थी। जब भी मैं घर आती थी वो मेरे लिए 500 रुपीज़ छुपा के रखते थे। मैं घर में एंटर भी नहीं होती थी, वो मेरे हाथ में थमा देते थे, मम्मी को मत बताना, नहीं तो हॉस्टल रिटर्न के टाइम वो पैसा कम करके देगी मम्मी। मम्मी को सब पता रहता था, क्योंकि मेरे दादाजी का पेंशन आता था और सारा पेंशन वो मम्मी को ही दे देते थे। वो एक भी पैसा रखते नहीं थे सिवाय 500 के। और मेरी मम्मी को पता होता था वो 500 इसको ही मिलेगा, मतलब मुझे ही मिलेगा। तो मम्मी को हर चीज़ पता रहता था, बट मम्मी प्रिटेंड ऐसे करती थी कि उसको नहीं पता है, क्योंकि वो दादाजी का खुशी है, वो खुशी से देना चाहते। ऐसा कोई है आजकल के टाइम पे वो अपने बहू को सारा अपना जमा पूंजी दे दे? आजकल कोई नहीं, कोई सास ससुर में तो मैंने तो आज तक नहीं देखा, मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा कि अपनी पूरी पेंशन ला के अपनी बहू के हाथ में दे दे, और जब ज़रूरत पड़े बहू से मांगे कि मुझे दे दो 10 रुपया दे दो, मुझे 100 रुपया दे दो, मुझे 500 रुपया दे दो, मुझे ये करना है, मुझे करना। मेरी मम्मी को हर चीज़ बता के करते थे। मेरी मम्मी को तो लगता था जैसे ये मेरे एक दूसरे बच्चे हैं। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि मेरे पापा से बढ़कर है मेरे ससुर जी। इतना प्यार मैंने देखा, और क्या क्या मैं बताऊँ, मैं तो अभी मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने जब मैंने जॉब किया था, तो मैंने फर्स्ट जॉब किया, तो मेरे दादाजी बोले अब ना तू मुझे पैसा देगी, अब मैं तुझे पैसा नहीं दूँगी, तू मुझे पैसा देगी। और वो जो बात थी ना, मुझे इतनी खुशी मिली, मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊँगी। और जो फर्स्ट सैलरी आया था मेरा, वो फर्स्ट सैलरी का कुछ हिस्सा मैंने मेरे दादाजी के हाथ में दिया था, और वो सबसे प्यारा मोमेंट था मेरे लिए। वो पैसा देख के मेरे दादाजी जो खुश हुए थे, और अपने दोस्तों में जाके बोले मेरे पोती ने मेरे हाथ में लाके पैसे रखा। मेरे पोती ने, वो जॉब करती है, मेरे हाथ में लाके पैसा रखा उसने। वो जो बात है ना, वो कोई एक्सप्रेस नहीं करेगा इतना। आज भी बहुत याद आते हैं दादाजी, काश आज वो जिंदा होते। और कोई इतना प्यार करता मुझे। सॉरी, तो ज़्यादा ही इमोशनल हो गई। वो इंसान ही ऐसे हैं, उनके बारे में कोई भी बात करेगा वो इमोशनल हो ही जाएगा। जो उनको जानता है, जो उनके पास कभी बैठा है, जो उनसे कभी एक दो बात किया है, वो सब उनको याद करेंगे। वो ऐसे इंसान है। इसीलिए कहते हैं हर किसी से अच्छे से बात करो, हर किसी से को प्यार करो, ताकि तुम्हारे जाने के बाद अगर तुमको कोई याद करे तो वो गुस्से से ना याद करे, उसके आंखों से 2 बूंद आंसू निकले तुमको याद करते करते, तब जाके तुमने दुनिया में कुछ कमाया है। तुमको खोने से लोग डरे, ऐसे इंसान बनो। सेल्फलेस लव और सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट दोनों बहुत अलग हैं।
अगर दोनों का डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम मांगे तो एक जैसा ही है। अपने से जैसे प्यार करो, दूसरों से वैसे ही प्यार करो। दूसरों को अपना समझ के प्यार करो, तब जाके होगा ना। तब लोग आपको जब याद करेंगे तो खुशी के आंसू, जब आप हो उनके पास तो उनको खुशी मिले। जब आप इस दुनिया से जाओ तो लोग आपको रो रो के याद करें, तब जाके आपने दुनिया में कुछ तो कमाया है। और ऐसी ज़िंदगी क्या, जब आप मर जाओ तो लोग ऐसे पीछे बोले अच्छा हुआ चला गया। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू मेरी ये बात सुनने के लिए, एंड तक मेरा वीडियो देखने के लिए। हो सके तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और मैं ऐसे ही नए नए कुछ अपनी एक्सपीरियंस, कुछ बातें आपसे शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।